अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने जिस तरह की बदतमीजी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की, उसका विरोध अमेरिका में हो रहा है। वहां के पत्रकार सवाल कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति से, वहां के कॉमेडियंस मजाक उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। उनके उपराष्ट्रपति जहां पर भी जा रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें रूस का दलाल तक बता रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि भाजपा का प्रचार तंत्र जेलेंस्की के खिलाफ है? क्या वजह है कि भाजपा के प्रचार तंत्र को लग रहा है कि जेलेंस्की का मजाक उड़ाया जाए, जबकि ट्रंप लगातार भारतीय हितों के खिलाफ काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्या वजह है कि भाजपा का प्रचार तंत्र दो ऐसे लोग यानी डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के साथ खड़ा हुआ है जो तानाशाही के पक्ष में है? जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन का राहुल गांधी बताया जा रहा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह तस्वीर एआई जनरेटेड है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो चेहरा है वो राहुल गांधी के शरीर पर लगा दिया गया है। राहुल गांधी यह भाषण संसद के अंदर दे रहे हैं। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, किस तरह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की का अपमान करने की कोशिश की थी और जेलेंस्की ने उस अपमान के बावजूद अपने देश की इज्जत पर कोई भट्टा ना लगे, वो लगातार ट्रंप के सामने खड़े रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाने वाला हूं किस तरह से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने परिवार के साथ स्कीइंग करने, बर्फ में स्कीइंग करने जाते हैं। आप देखिएगा किस तरह से लोग उन्हें रूस का दलाल बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक अमेरिकी चैनल कह रहा है कि किस तरह से जेडी वैंस का विरोध किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जाओ रूस में जाकर स्कीइंग करो, अमेरिका में नहीं, क्योंकि तुम रूस के दलाल हो। देखिए एक न्यूज चैनल में क्या हुआ और उसके बाद लोग किस तरह से जेडी वैंस का विरोध कर रहे हैं, देखिए। Vice President J.D. Vance and his family following yesterday's fiasco there in the Oval Office with Ukrainian President Zelensky. There's some new video now we have showing the Vice President being greeted by protesters holding anti-Vance, pro-Ukraine signs as he makes his way there to Vermont for a ski resort vacation. More protesters met the Vance family outside of the resort, and the family ultimately had to move to an undisclosed location. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस वक्त अमेरिका में रैलियां हो रही हैं ट्रंप के विरोध में और जेलेंस्की के पक्ष में। जी हां, जिस तरह का बर्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ किया, उसका असर यह पड़ रहा है दोस्तों कि लोग सड़कों पर हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए था जेलेंस्की के साथ, और एक तानाशाह के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। लोग ये देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ, यह शुरुआत रूस ने किया था। व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह है, इसीलिए लोग आज सड़कों पर हैं। यह नजारा देखिए दोस्तों, और यह नजारा बहुत कुछ कह रहा है। और बात वहां नहीं रुकती। ट्रंप के सांसद जहां जहां जा रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूं एक टाउन हॉल का। टाउन हॉल का क्या मतलब है, सबसे पहले यह समझिए दोस्तों। टाउन हॉल का मतलब यह है कि सांसद जो हैं जनता से संवाद करते हैं, और यहां पर जनता ट्रंप के एक रिपब्लिकन सांसद को यह बता रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, रूस की दलाली करना बंद कीजिए, देश की साख पर इस तरह से नुकसान ना पहुंचे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सांसद का किस तरह से विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों,
ट्रंप का एक और झूठ पकड़ा गया। इस बार यह झूठ किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टार्मर ने पकड़ा है। दोस्तों, हुआ क्या, मैं आपको बतलाता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां डोनाल्ड ट्रंप एक झूठ बोलते हैं। और वो झूठ क्या है दोस्तों? वो झूठ यह है कि अमेरिका जो पैसा यूक्रेन को दे रहा है वो पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा, मगर जो पैसा ब्रिटेन या यूरोप दे रहा है वो पैसा यूक्रेन उसे सूद समेत वापस करेगा। उसी वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हाथ आता है। याद है आपको? इसी तरह से ट्रंप का झूठ पकड़ा था फ्रांस के राष्ट्रपति ने। वो मैं आपको दिखलाऊंगा। इस बार यह झूठ पकड़ा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। तो जैसे मैंने बताया, उसी तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हाथ आता है और वो डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि हमने भी जो पैसा दिया है वो हमें वापस नहीं मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को शर्म तक नहीं आ रही है दोस्तों। यह व्यक्ति खुलकर झूठ बोल रहा है। और इस ट्रंप के समर्थन में भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल्स, भाजपा का प्रचार तंत्र उतरा हुआ है। क्यों? यह व्यक्ति तानाशाही के पक्ष में, भाजपा का प्रचार तंत्र उनके पक्ष में। यह व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है, भाजपा का प्रचार तंत्र उनके पक्ष में। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया इस वक्त ज़ेलेंस्की का मजाक बना रहा है, ज़ेलेंस्की के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा है? क्या गोदी मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा कि ट्रंप जो है वो एक तानाशाह के साथ में है? इंतजार कीजिएगा, ट्रंप के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर सबसे पहले देखिए किस तरह से झूठ पकड़ा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. There were some lends, but mainly it was gifted, actually. याद है आपको? इसी तरह का झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के सामने कहा था, इमानुएल मैक्रों के सामने कहा था। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को अधिकतर पैसा दे रहा है। तभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, यूरोप पैसे दे रहा है, ज्यादातर पैसे यूरोप दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ दुनिया के सामने था। इस झूठे का साथ भाजपा दे रही है। समझ के परे। सुनिए। Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। MSNBC के एंकर लॉरेंस डॉनल ने डोनाल्ड ट्रंप को डीपली स्टूपिड बताया है, यानी कि गंभीर बेवकूफ बताया है। सुनिए उनके अपने एंकर किस तरह से ट्रंप को स्टूपिड बता रहे हैं। सुनिए। The sad truth is, we don't actually know if Donald Trump is so deeply stupid that he believes what he is saying. I leave it to you to decide which would be better, a president stupid enough to think that foreign countries pay American tariffs, or a president who knows the truth but lies about it. ट्रंप ने जो स्टंट ज़ेलेंस्की के साथ किया, दुनिया भर के अखबार इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आपके स्क्रीन पर तमाम बड़े बड़े यूरोप के अखबार, अमेरिका के अखबार ट्रंप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बात समझ के परे है कि भाजपा का प्रचार तंत्र क्यों ट्रंप के पक्ष में है, गोदी मीडिया क्यों ट्रंप के पक्ष में है। क्या आप भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने भारत की तौहीन की थी, फ्रॉड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, भारत को टैरिफ किंग बताया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाशा देखते रह गए, उसका जवाब तक नहीं दिया। भारत के सामने वो चीन की तारीफ कर रहे थे। तो क्या वजह है कि भाजपा का प्रचार तंत्र इस वक्त ट्रंप के पक्ष में है और ज़ेलेंस्की का मजाक बना रहा है या ज़ेलेंस्की का विरोध कर रहा है? उन्हें लगता है कि ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का राहुल गांधी बताने से राहुल गांधी की बेइज्जती हो जाएगी या ज़ेलेंस्की की बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप राहुल गांधी की तुलना ज़ेलेंस्की से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत चाहिए दोस्तों आज की तारीख में ज़ेलेंस्की बनने के लिए। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। आपको हथियारों के लिए पूरी तरह से आश्रित होना पड़ता है अमेरिका पर। अमेरिका खुल के आपको धमकी दे रहा है, मगर आप अपनी देश की इज्जत अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं।
अगर आप उनकी तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं तो यह राहुल गांधी के लिए गर्व की बात है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक क्लिप वायरल हो रहा है और यह क्लिप, यह वीडियो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। सवाल पूछा जाता है विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि ट्रंप भारत के लिए हानिकारक है या नहीं है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मुस्कुराते हैं और ट्रंप को आउट ऑफ सिलेबस सवाल बता देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा किस तरह से एस जयशंकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान में उनकी नर्वसनेस दिखाई देती है। इस मुस्कान से पता चलता है कि ट्रंप भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और सबसे बड़ी बात उन्हें आउट ऑफ सिलेबस बताना। मगर मैं एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि भारत मन ही मन में ट्रंप के बारे में क्या महसूस करता है, मगर आपको हिम्मत से सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। हालांकि इस बयान में आप समझ सकते हैं कि एस जयशंकर, जो कि एक डिप्लोमेट भी हैं, ट्रंप के बारे में दरअसल सोचते क्या। सुनिए। How do you see Trump? As a friend or as a threat to India's interest? भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता ना। नहीं, बट सीरियसली देखिए, वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी, अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। ये उनकी सोच। आवर इशू टुडे इज वी हैव, यू नो, आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, you know, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. You know, जो कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है. So we have to conduct foreign policy out of syllabus. And if you can conduct foreign policy out of syllabus, you know, I think it will work well. But overall, I look, वो 2020 में भारत आए थे. He has very good impressions of that visit. जो मैंने सुना है वो अभी भी जब बाहर जाने की बात करते, he often refers to that visit. saying मैं भारत आया था, मुझे आदर सम्मान के साथ लोगों ने स्वागत किया. So these things matter, you know. But even interest wise, I feel that, you know, there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be, you know, at a country to country, there is lot which is in our shared interest. आज अमेरिका के अंदर ट्रंप का मजाक बन रहा है. इंतजार कीजिए दोस्तों, अमेरिका में एक कार्यक्रम है सैटरडे नाइट लाइव. उस सैटरडे नाइट लाइव में किस तरह से ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है, इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो देखने लायक है. मगर इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं. जी हां, ब्रिटेन में रूस के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में बैठक हुई. संदेश यह दिया गया कि तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है और आने वाले दिनों में यही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बनने वाला है. देखिए इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश यूरोप अमेरिका को दे रहा है, दुनिया को दे रहा है और सबसे बड़ी बात तानाशाह पुतिन को भी दे रहा है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का संदेश देखिए इस वीडियो में. The first priority of this government, of any government, is the security and safety of the British people, to defend the national interest, particularly in these volatile times.
That's why last week I announced the biggest sustained increase in defence spending since the Cold War. That's also why I met President Trump last week, to strengthen our relationship with America, an indispensable partners in defence and security. And it's why this weekend I've been hosting European leaders here in London to work together for the security of the United Kingdom, Ukraine, and Europe as a whole. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. अब बताइए दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी है कि भाजपा इस वक्त पूरी तरह से ट्रंप के पक्ष में और ज़ेलेंस्की के खिलाफ दिखाई दे रहा है? क्यों उनका प्रचार तंत्र जो है वो ज़ेलेंस्की पर प्रहार कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया जो है वो ज़ेलेंस्की के खिलाफ और ट्रंप के पक्ष में है? ये ट्रंप हमारे लिए हानिकारक है। सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए, भारतीय शेयर बाजार में 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट आई थी। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा कारण था। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार मेक्सिको पर, कनाडा पर, चीन पर टैरिफ लगा रहे हैं, जी हां, टैरिफ लगा रहे हैं, उसके चलते भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया और यह लगातार जारी रहने वाला है। इसके बावजूद वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, भारतीय शेयर बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है, आखिर क्या मजबूरी है भाजपा की, गोदी मीडिया की, कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है? सैटरडे नाइट लाइव उनका मजाक बना रहा है। देखिए ये छोटा सा क्लिप, इसमें आप देखेंगे एक एक्टर जो ज़ेलेंस्की बने हुए हैं, एक एक्टर जो ट्रंप बने हुए हैं और एक एक्टर इलॉन मस्क बने हुए हैं। किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है दोस्तों। इस कॉमेडी को अगर आप समझेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखिए। And you know what? You're not even wearing a suit. It's disrespectful. Who shows up to the White House in a t-shirt and jeans like a garbage person? Hi guys. Elon, we love your outfit. Very official and respectful. And I love when he gets that chainsaw right next to my head. Thanks. Donald, what are you doing in my office? You know I'm the president now, right? I'm kidding. Okay, maybe not. Awesome. I mean, you got to make a joke, you know. You can really joke. Legalize comedy. Come on, legalize it. I'm so comfortable with all of that. इस वक्त अमेरिका के अंदर इस तरह से AI जेनरेटेड मीम्स बन रहे हैं, यानी कि दिखाया गया है कि किस तरह से ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं और ज़ेलेंस्की उनका विग जो है वो खींच लेते हैं। इस तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। इस तरह से जग हंसाई हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो तानाशाही के पक्ष में है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ बोलता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका झूठ उसका मीडिया पकड़ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। मगर साहब मजाल है यहां भारत में उस ट्रंप का विरोध किया जाए। मैं जाते जाते दोस्तों आपको एक सवाल दिखाना चाहता हूं। यह सवाल किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने किया और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। पत्रकार ने उनसे क्या सवाल पूछा? पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो बार बार कहते हैं कि दूसरे देश अमेरिकी सरकार पर टैरिफ लगाते हैं, यह सरासर गलत है। यह टैरिफ अमेरिकी सरकार पर नहीं लगता है, वहां की जनता को वो पैसा देना पड़ता है सेल्स टैक्स के जरिए। यह झूठ पकड़ा जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इसी टैरिफ के नाम पर ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन के देशों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मगर एक पत्रकार उनका झूठ पकड़ लेता है और ट्रंप निशब्द हो जाते हैं। वो झूठ किस तरह से पकड़ा गया दोस्तों? पत्रकार का सवाल, क्योंकि इस तरह के सवाल भारतीय पत्रकार नहीं पूछते हैं, परम पूजनीय मोदी जी से, ट्रंप से भी। देखिए पत्रकार किस तरह से ट्रंप का झूठ पकड़ता है और इसका कोई जवाब नहीं है ट्रंप के पास। देखिए।
President Trump. Earlier today, you told me that you believe that foreign countries pay tariffs, but Americans who are concerned about higher prices believe, as most people do, that they're paid by consumers and importers when they import things into this country. Can you explain how you came to this belief that foreign governments are paying tariffs? And for the Prime Minister, did you discuss with President Trump his repeated statements of desire to annex Canada? And has the King expressed any concern over the President's apparent desire to remove one of his realms from his control? झूठा, तानाशाही के पक्ष में औरतों को गाली देने वाला, वैसे मैं बात ट्रंप की कर रहा हूं। आप क्या समझे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, ये इसकी कैसी सोच है जो तानाशाही का समर्थन करने वाले एक पक्ष में है? आज उन्हीं के देश के अंदर उनका विरोध हो रहा है। उनके जो कार्यक्रम हैं, कॉमेडी शोज हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। और यहां इस देश में ज़ेलेंस्की का अपमान किया जा रहा है, ज़ेलेंस्की का विरोध कर रहा है यहां का मीडिया, समझ के बिल्कुल परे है। आज दुनिया भारत को देख रहा है दोस्तों, और दुनिया भारत को जज कर रहा है, भारत को उसकी पत्रकारिता और उसकी सोच के लिए कटघरे में रख रहा है, और यह देश की साख के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।